अजमेर में आज क्या कुछ हुआ आप देखिए हमारे साथ। बिजली चोरी रोकने और सर्विस लाइन तक सीधी पहुंच बनाने के लिए चलाए गए अभियान में डिस्कॉम ने बड़ी सफलता हासिल की है। डिस्कॉम ने 11 जिलों में 6.49 लाख सर्विस लाइन को मुख्य सड़क से सीधा विजिबल किया है, यानी अब लाइनमैन को बाहर से ही लाइन स्पष्ट दिखाई देगी। साथ ही इनमें कट लगाकर चोरी की संभावना भी शून्य होगी। अभियान के दौरान 3084 घर ऐसे मिले जहां कट लगाकर या अन्य तरीकों से बिजली चोरी की जा रही थी। इन पर 3.89 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक एन.एस. निर्वाण ने बताया कि अजमेर विद्युत वितरण निगम ने अपने 5500 फीडर इंचार्जों को इस अभियान की जिम्मेदारी सौंपी है। अभियान के तहत प्रत्येक फीडर इंचार्ज द्वारा 1 माह में एक गांव का कार्य पूर्ण किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सर्विस लाइन विजिबल अभियान के दौरान सर्विस लाइन में कट लगाकर चोरी करने वाले 3084 बिजली चोरों पर कार्यवाही करते हुए उन पर 3.89 करोड़ रुपयों का जुर्माना लगाया गया है। अजमेर डिस्कॉम की टीम ने अजमेर सिटी सर्किल में 40, अजमेर जिला सर्किल में 55, भीलवाड़ा सर्किल में 349, नागौर सर्किल में 343, झुंझुनू सर्किल में 270, सीकर सर्किल में 252, बांसवाड़ा सर्किल में 385, चित्तौड़गढ़ सर्किल में 841, राजसमंद सर्किल में 38, उदयपुर सर्किल में 147, प्रतापगढ़ सर्किल में 90, डूंगरपुर सर्किल में 274 मामले विद्युत चोरी के पकड़े। इन सभी बिजली चोरों पर निगम द्वारा कुल 3,89,34,455 रुपयों का कुल जुर्माना लगाया गया है। उन्होंने बताया कि कई ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ताओं की सर्विस लाइन विद्युत पोल से मीटर तक स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। सर्विस लाइन परिसरों की छत से होकर मीटर तक गुजरती है, जिससे विद्युत चोरी की आशंका बनी रहती है। कई परिसरों में मीटर भी परिसरों के अंदर स्थापित रहते हैं, जहां मीटर से छेड़छाड़ की आशंका बनी रहती है। इस अभियान के तहत अभी तक 6572 फीडरों पर सर्विस लाइन विजिबल कर दी गई है। भारतीय जनता पार्टी ने 4 बार विधायक रहे प्रोफेसर वासुदेव देवनानी को 5वीं बार फिर से अजमेर उत्तर से अपना प्रत्याशी घोषित किया है। देवनानी ने बताया कि आरपीएससी के पेपर लीक करने वाले दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और बिसलपुर के पानी की सप्लाई को लेकर जो दोहरे मापदंड तय किए जा रहे हैं, कांग्रेस सरकार के उस दोगलेपन को दूर किया जाएगा। जनता कांग्रेस के कुशासन से तंग आ चुकी है, इसलिए वो इस बार प्रदेश में कमल खिलाएगी। टिकट मिलने पर देवनानी के घर पर कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर और आतिशबाजी कर खुशियां मनाई। नवरात्रि में मां के आशीर्वाद और संगठन के निश्चित रूप से उनके आशीर्वाद से मुझे ये 5वां अवसर मिला है, उसके लिए मैं भगवान का और ये अपने संगठन का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। ये लगातार केवल ये टिकट मुझे नहीं मिला है, लगातार 5 वर्षों से जनता के बीच में सक्रिय रहने, उनके सुख दुख में हमेशा उपस्थित होने और हमेशा सरल सहज उपलब्ध होने और साथ में संगठन के प्रति समर्पण और लगातार सक्रिय रहने का जो शायद मुझे लगता है बात रही होगी। माकड़वाली रोड स्थित बलदेव नगर में एक रिटायर्ड डीएफओ के सूने मकान में चोरों ने ताले तोड़कर हजारों रुपए की नकदी व सोने चांदी के गहनों पर हाथ साफ कर दिया। चोरी का पता उनके घर लौटने पर चला। उन्होंने चोरी के संबंध में कृष्णगंज थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। चोरी की वारदात बलदेव नगर निवासी योगेंद्र सिंह के मकान में हुई है, जिन्होंने बताया कि वह मकान को बंद कर अपने पैतृक निवास आलनियावास में खेती बाड़ी का रखरखाव के लिए गए थे। लौटकर आए तो उन्हें घर में लाइट जलती हुई मिली। चेक करने पर सामने आया कि चोरों ने बाथरूम की जाली को तोड़कर घर में प्रवेश कर लिया और वारदात कर चंपत हो गए। साथ ही घर में लगे सीसीटीवी कैमरे के डीवीआर को भी चुरा कर ले गए। और मैं ये भगवान की पूजा करके और नवरात्रा स्थापना करके यहाँ से गांव में निकला था। मेरे आलनियावास करके गांव है, वहाँ निकला था मेरे वहाँ पे कोई खेती बाड़ी देखने के लिए। और कल जब शाम को आया तो इसके मकान की लाइट जल रही थी, तो मुझे थोड़ा डाउट हुआ। तो आगे देखा तो ये सारा सामान बिखरा हुआ पड़ा था और पूरा, और उधर पीछे खिड़की, बाथरूम की खिड़की है वो टूटी हुई थी। और बाथरूम की खिड़की तोड़ के बाथरूम का बाहर का दरवाज़ा उन्होंने तोड़ा। और बाकी कैमरे जो थे उसके कारण दरवाजे किसी के ऊपर हाथ नहीं लगाया उन्होंने। और हार्ड डिस्क वो निकाल के
ले गए साथ में। और जो कीमती सामान था, जैसे कि 2 अंगूठियाँ थी और आधा किलो चांदी थी, 10 एक वो सिक्के थे, और ये लेन देन के जो जेंट्स के कपड़े हैं वो कपड़े, नए कपड़े थे वो ले गए। लेडीज़ की जो नई शॉल्स थी वो ले गए, शॉल वगैरह। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है, ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।